हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज के इस सेशन में भारतीय राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यह जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जिन मेरे मित्रों को एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए यह चैनल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे फ्री जुड़ सकते हैं, जाके यूट्यूब पे सीधे आप सर्च करेंगे जीडीएस जीके क्लासेस और जुड़ जाइए हमारे साथ प्ले लिस्ट में। आप एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए और हिंदी ग्रामर के लिए आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि आपको हिंदी ग्रामर की क्लास स्टार्ट की जाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो बात करेंगे भारत में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन, तो इसका गठन किया गया था 1920 में। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया 1920 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था। 1935 की बात करेंगे तो भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन संविधान बनाने की नींव थी वो रखी जा रही थी धीरे धीरे। तो 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था एम एन राय ने। ठीक है, तो एम एन राय ने 1935 में संविधान सभा का सबसे पहले सुझाव प्रस्तावित किया था। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो मित्रों, भारतीय संविधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में है टोटल 22 भाग। ठीक है, कितने दोस्तों? 22 भाग। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प सी हो जाएगा। देखिए, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ट्रेंडिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अगर जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये। ठीक है, और हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं आप। ठीक है, जीडीएस जीके क्लासेस के माध्यम से। स्टार्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों, बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की, तो दिल्ली के कौशल चैम्बर में हुई थी, पुस्तकालय में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ठीक है, ये सबसे वृद्ध भी थे और संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, देखिए बाद में जब अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो नियुक्त किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के आगे चल के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन यहाँ पे पहला जब बताएगा कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की, तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, ये सबसे वृद्ध भी थे और ये अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है, तो बताया गया आपके भाग 9 के ए में। ठीक है, 9 के ए में बताया गया है नगर पालिकाओं के बारे में। तो इस हिसाब से आपका क्वेश्चन जो इसका विकल्प होगा, विकल्प ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ष 1946 में संविधान बनाने के क्रम में संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था बी एन राव को। ठीक है, बी एन राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था सबसे पहले। ठीक है, अब बात एक और है कि अगर जो आपको प्रीवियस ईयर 2022 के एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, अरे उसमें जितने भी शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे वो आपको चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर भी आपको वीडियो के साथ साथ चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो अगर जो आपको इच्छुक हैं कि नहीं आपको 2022 के जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, तो उसके लिए आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका भाग 8। अब देखिए, भाग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो संविधान के 22 भाग हैं इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 8 कि भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है। ठीक है, अभी नगर पालिकाओं का प्रावधान आपने भाग 9 में देखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो दोस्तों, हैदराबाद रियासत को मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, गृह मंत्री वही थे। और हैदराबाद रियासत को कब भारतीय संघ में मिला गया, तो मिला गया था 1948 में। ठीक है,
सही उत्तर यहाँ आपका विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, कि 1948 में हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। चलिए आगे देखेंगे, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो मित्रों, लॉटरी रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे तो इसका जो प्रस्ताव पारित किया गया 1998 में। ठीक है, ये 1998 में पारित हुआ था लॉटरी रेगुलेशन एक्ट। सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? तो किस देश के संविधान से भारत में जो एकल नागरिकता की अवधारणा है अपनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड की जो संविधान है, ठीक है, इससे एकल भारत में जो एकल नागरिकता है यह अपनाई गई है। साथ साथ संसदीय व्यवस्था, ठीक है, संसदीय व्यवस्था यानी संसदीय प्रणाली जो है यह भी आपके इंग्लैंड देश के संविधान से अपनाई गई है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है, साथ साथ आपकी संसदीय प्रणाली भी इंग्लैंड से अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है दोस्तों? तो भारतीय संविधान पहले तो कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है, ये बात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, संघात्मक यानी कई राज्यों का संघ मिलके भारत का निर्माण होता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था पे आधारित है। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार होती है उसे क्या कहते हैं हम? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये देखिए लोकतांत्रिक में क्या होता है, लोग अपने मत का प्रयोग करके और जो इनको आगे ले जाए उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है किस प्रकार की सरकार में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? तो लोकतांत्रिक में। ठीक है, लोग ही चुनेंगे अपने बीच में से किसी व्यक्ति को और वही संचालन करेगा पूरी व्यवस्था को। सही तो यहाँ विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों आपके भाग 3 को। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? ये देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 6। ठीक है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख है। तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प बी हो जाएगा। सही है, चलिए आगे चलेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है? तो भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद जो 17 होता है ये अस्पृश्यता को समाप्त करता है। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो जो भारत के राष्ट्रपति किसी भी राज्य में अगर जो राज्यपाल की नियुक्ति करना होता है तो ये भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पे ही नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री के सलाह पे राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली जो पहली महिला थी वो थी आपकी शास्त्रीय लोक नृत्य संबंधी है रुक्मणी देवी अरुणडेल। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष। ठीक है, और ग्राम पंचायत संबंधी और जो अनुच्छेद पूछता है ग्राम पंचायत संबंधी अनुच्छेद तो आपका अनुच्छेद 40 हो जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 40, और कार्यकाल कितना होता है इनका 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 11 ठीक है, संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प सी है ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है दोस्तों? तो उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 18। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है। तो प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का वर्णन है आपके अनुच्छेद 21 में। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। तो पहली तो उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद संबंधी जो प्रक्रिया है 63 में है, और इनको हटाने की अगर यहाँ पे बात कर देंगे तो अनुच्छेद 67 हो जाएगा। यहाँ विकल्प आपका बी दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित है। तो जीएसटी परिषद की स्थापना से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 279 का ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामित की गई प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी, यानी प्रथम अभिनेत्री कौन थी राज्यसभा में नियुक्त होने वाली, ठीक है, नामित करने वाले। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नरगिस दत्त। ठीक है, सही उत्तर यहाँ पे आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी 2.0 सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, इसमें से कौन सा निर्णय सबसे पहले लिया गया था। तो नरेंद्र मोदी की जब सरकार दूसरी बार बनी 2.0 वाली, तो उसमें सरकार की जो पहली कैबिनेट बैठक हुई उसमें सबसे पहले निर्णय लिया गया राज्य पुलिस के शहीद अधिकारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति। सही है, तो इसका राइट आंसर विकल्प आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।